हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन गूगल कैटेगरी में बहुत ही फेमस औषधि है जो कि कुछ हिमेटोलॉजिकल कंडीशंस में हमारे ब्लड, स्किन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, बोन्स और रेक्टम इन सब ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स पे काम करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि है और हमारी सभी इन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमें एज़ ऑलवेज़ यही जानना ज़रूरी है कि सप्तविंशति जो नाम दिया गया है, सप्तविंशति इसीलिए दिया गया है क्योंकि आयुर्वेद में सप्तविंशति का मतलब है कि 27। तो 27 इंग्रेडिएंट से मिलकर के हमारे ये सप्तविंशति गूगल बना है और जिसके अंदर इतने सारे कंटेंट्स हैं तो उस औषधि का रोल भी उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले इन कंटेंट्स के बारे में और उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स पे जो इसका रोल प्ले है वो देखेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है आफ्टर ऑल क्योंकि ये गूगल कैटेगरी की औषधि है तो इसका मेन कंटेंट गूगल है। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स इसके हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकटु जो है इसके कंटेंट्स में आता है। त्रिकटु में हमारे 3 द्रव्य इंक्लूड हैं जिसको हम सौंठ, मरीच और पीपली, इन तीनों को मिलाकर के हम त्रिकटु कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिफला, आप सभी को मालूम है कि त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा मेन कंटेंट रहते हैं। इसके अलावा जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो देख लेते हैं। तो उसके बाद इसमें विडंग का हम इस्तेमाल करते हैं, गिलोय का प्रयोग किया जाता है, चित्रक, शटी, इलायची, पीपली मूल, हपुष, सुरदारू, तुम्बरू, पुष्कर, चव्य, विशाल, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, विड लवण, यवक्षार, सज्जिक्षार, सैंधव लवण और गज पीपली। इस प्रकार से इन 27 कंटेंट्स को मिलाकर के हमारा सप्तविंशति गूगल तैयार किया जाता है जो कि जैसा हमने कहा कि बहुत सारे सिस्टम्स पे काम करता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। क्योंकि गूगल के बारे में एक बहुत कॉमन एजम्पशन आम जनता की ये रहती है कि गूगल का प्रयोग सिर्फ हम जोड़ों के दर्द के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सप्तविंशति गूगल की जानकारी जो आगे दी जाएगी वहाँ से आपको मालूम चलेगा कि गूगल का प्रयोग सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं होता है और भी बहुत सारी आपकी जो है समस्याओं के लिए, डिजीज़ के लिए हम गूगल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ तक डोजेस की बात है, सप्तविंशति गूगल को जो है 2-2 टैबलेट आप सुबह शाम दिन में 2 बार या फिर 3 बार एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके अनुपान की बात है, आप इसको सिंपली पानी के साथ इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। तो अब इसके जो है इंग्रेडिएंट्स और इसके डोजेस जानने के बाद फ्रेंड्स इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव औषधि है। आपकी बॉडी में किसी प्रकार से कोई सड़न पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे पस डिस्चार्ज होने लगे, तो उस पस डिस्चार्ज को रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए सप्तविंशति गूगल बहुत इफ़ेक्टिव औषधि है। तो आप अपने किसी भी प्रकार के इंटरनल या एक्सटर्नल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सप्तविंशति गूगल का प्रयोग आपके डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, बोन पेन की एक समस्या होती है। बहुत लोगों को हड्डियों में दर्द बना रहता है। आप किसी से भी बात करेंगे वो जोड़ों में दर्द नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो ये जो हड्डियों में दर्द की समस्या है, इसके लिए सप्तविंशति गूगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि है। आप इसका ज़रूर उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी बॉडी के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि है। और स्टार्ट में हमने कहा था कि आपकी कुछ रेक्टम और इंटेस्टाइन की समस्या में ये काम करता है। तो हमारे रेक्टम और इंटेस्टाइन से जुड़ी हमारी एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बवासीर या पाइल्स की प्रॉब्लम कहते हैं। और बवासीर के साथ साथ एक और समस्या आती है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं।
आम भाषा में आप उसको भगंदर के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार की समस्या में बहुत इन्फेक्शन और पस की प्रॉब्लम समटाइम्स बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैलती है और उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी पैथी में करने के लिए। तो यहाँ पर सप्तविंशति रोल अपना प्ले करता है। आप ज़रूर आपकी पाइल्स और फिस्टुला की समस्या अगर किसी को भी है तो वो लोग सप्तविंशति गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो पेट में समटाइम्स क्रैम्प्स की समस्या आती है, नॉर्मल पेन नहीं, जो पेट में ऐंठन के साथ में दर्द होता है, तो वहाँ पर भी सप्तविंशति गूगल आपके पेट में आराम देता है। आप ज़रूर उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कहा कि इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये काम करता है। और इन्फेक्शन की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान अपने स्किन इन्फेक्शंस पे जाता है। नॉर्मली जो स्किन डिजीज़ में इन्फेक्शन या पस की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी आप सप्तविंशति गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ज़ख्म में जब पस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उस ज़ख्म को हील करने के लिए, उस हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सप्तविंशति गूगल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर भी सप्तविंशति गूगल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं वहाँ पर भी सप्तविंशति गूगल का रोल प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ भी आप इसका प्रयोग ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि बोन्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट औषधि है। तो आपके मस्कुलर सिस्टम को सप्तविंशति गूगल स्ट्रेंथ देता है। तो मस्कुलर सिस्टम को क्योंकि ये स्ट्रेंथ देता है और हमारा मस्कुलर सिस्टम मसल्स और बोन्स की सपोर्ट के साथ साथ आपके बॉडी को स्टैंड रखता है। तो आपकी बोन और मसल्स की जो जनरल वियर एंड टियर की समस्या रहती है उसको रिड्यूस करता है, जिससे आपके जॉइंट्स में होने वाली और आपके बोन्स में होने वाली बहुत सारी डिजीज़ को ठीक करने के लिए सप्तविंशति गूगल का रोल प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितने सारी जो है प्रॉब्लम्स में अदर देन जॉइंट प्रॉब्लम सप्तविंशति गूगल बहुत अच्छा काम करता है। तो एक बार मैं फिर से कहूँगी, आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इन सारे बेनिफिट्स की जानकारी जो हमने आपको दी है इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए आयुर्वेद की इस इम्पॉर्टेंट औषधि का फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। जहाँ तक फ्रेंड्स इसके जो है प्रिकॉशंस की बात हम करते हैं तो फ्रेंड्स किसी भी औषधि की ओवरडोज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जो है कोई भी औषधि चाहे उसके कितने भी फ़ायदे हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर बिना किसी अपने डॉक्टर की सलाह के उसको प्रयोग करते हैं तो समटाइम्स वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर आप सप्तविंशति गूगल की ओवरडोज लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा गैस्ट्राइटिस या पेट में जलन की समस्या हो सकती है। तो ओवरडोज ना करें, रिकमेंडेड डोज में ही आप इसका प्रयोग करें और इसके सभी बेनिफिट्स लें। प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर लैक्टेटिंग मदर्स और छोटे बच्चों में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी इसका इस्तेमाल रिकमेंडेड डोज के अनुसार से कर सकते हैं और इसके सभी बेनिफिट्स को ले सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।